नया रास्ता के चैप्टर 1 यानी अध्याय 1 से शुरुआत करने वाले हैं। नया रास्ता जो कि सुषमा अग्रवाल द्वारा रचित है, इसकी मेन नायिका यानी मेन एक्ट्रेस वी कैन से हीरोइन है मीनू। और यहाँ चैप्टर 1 में हम मीनू और उसकी सबसे प्रिय सखी यानी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड नीलिमा से मिलते हैं। तो चलिए शुरुआत करें। यौवन की दहलीज पर खड़ी नव यौवना नीलिमा दर्पण में अपना चेहरा निहार कर कुछ विस्मित से मुस्कुरा रही थी। दर्पण में निहारने पर यौवन की लालिमा उसके चेहरे पर छा गई। अपना चेहरा वह भी दर्पण में निहार ही रही थी कि इतने में उसकी सहेली मीनू ने पीछे से आकर उसकी आंखों पर अपना हाथ रख दिया। मीनू के कोमल हाथों से आंखें मूंदने पर नीलिमा को कुछ अजीब सा एहसास हुआ। दूसरे ही क्षण मीनू उसके सामने आ गई और खुशी से उसके हाथ चूम लिए। तो जब भी हम यौवन यानी जो हमारी यंग एज लाइक टीन एज, तो उसमें हम भी जब भी अपना चेहरा देखते हैं मिरर में और जब हम अच्छे लगते हैं, स्मार्ट लगते हैं, तो हम कहीं ना कहीं बहुत खुश हो जाते हैं। हम खुद को ही कमेंट्स देते हैं कि आज मैं अच्छी लग रही हूँ या आज मैं स्मार्ट लग रहा हूँ। तो वैसे ही नीलिमा भी देख रही थी अपना चेहरा और वह मुस्कुरा रही थी क्योंकि उसे भी पता था कि वह सुंदर है। तो वह जस्ट अपना चेहरा मिरर यानी दर्पण में देख ही रही थी कि इतने में मीनू, हमारी मेन हीरोइन मीनू ने पीछे से आकर उसकी आंखों पर अपना हाथ रख दिया। जैसे हम भी अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ करते होंगे, पीछे से जाके उनकी आंख बंद कर देखे लाइक आंख में चोली भी से, तो वैसे ही मीनू ने भी आके उसके आंखों के सामने अपना हाथ रख दिया। तो मीनू के कोमल हाथों से आंखें मूंदने पर नीलिमा को कुछ अजीब सा एहसास हुआ, पर वह दूसरे ही क्षण पहचान गई कि वह और कोई नहीं बल्कि मीनू है। तो नीलिमा कहती है, अरे मीनू, आज तो तू बहुत प्रसन्न लग रही है, क्या बात है? नीलू बड़े प्यार से पुकारते हुए नीलिमा से बोली, मेरी फ़ोटो मेरठ वालों को पसंद आ गई है। कल वे हमारे घर आ रहे हैं। परंतु कुछ सोचते ही मीनू के चेहरे पर उदासी छा गई। मीनू को अपने ज़िंदगी के कुछ क्षण याद आ गए। पहले भी कई लड़के ने उसे देखा, पर किसी ने कद की छोटी व किसी ने सांवली बताते हुए उससे शादी करने से इनकार कर दिया। अतीत की स्मृतियों में डूब जाने पर उसकी आंखें झलझला पड़ी। नीलिमा उसके हृदय की बात समझ रही थी। उसने मीनू का ध्यान इस ओर से हटाने के लिए अनेक मुद्राओं में खींची अपने फ़ोटो उसके सामने रख दिए और एक एक करके दिखाने लगी। नीलिमा सुंदर तो थी ही, उसके फ़ोटो और भी अधिक आकर्षक लग रहे थे। नीलिमा की सुंदरता देखकर मीनू से रहा न गया। वह उसकी प्रशंसा करते हुए बोल ही पड़ी, नीलिमा, लगता है ईश्वर ने तुझे फुर्सत में बैठकर बनाया है। क्या नाक नक्श है तेरे, ऊपर से गोरा रंग। वाह, जो कोई भी तुझसे विवाह करेगा वह वास्तव में बहुत ही भाग्यशाली होगा। तो हमें पता चलता है कि जो नीलिमा है वह बहुत सुंदर है, यानी उसके नाक नक्श, उसका रंग गोरा है और उसके नाक नक्श भी बहुत, हम लोग कहते हैं ना, तीखे नाक नक्श वाले बहुत सुंदर होते हैं। वैसे ही नीलिमा भी है। पर जो मीनू है वो इतनी सुंदर नहीं है। हर कोई तो सुंदर नहीं हो पाता ना, हर कोई अपने हिसाब से होता है, जैसे भगवान ने उसे क्रिएट किया है। तो वह मीनू इतनी भी सुंदर नहीं थी। वह थोड़ी सी कद में छोटी थी और उसका रंग नीलिमा जितना गोरा नहीं था, वह सांवले रंग की थी। जो एग्ज़ाम्स में अगर आपका ये चैप्टर 1 हो सिलेबस में, तो जो सबसे मेन क्वेश्चन आता है वो है कि मीनू की शादी क्यों नहीं हो पा रही थी। तो उसका आंसर है कि कई लड़के ने उसे देखा, पर किसी ने कद की छोटी व किसी ने सांवली बताते हुए उससे शादी करने को इनकार कर दिया। तो यह था रीज़न कि मीनू की शादी क्यों नहीं हो पा रही थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मीनू के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर नीलिमा दिल ही दिल में प्रसन्न हो उठी, परंतु उसे मीनू के दिल में छिपी पीड़ा का आभास था। देखिए, ये नीलिमा हो या कोई भी हो, अगर कोई हमसे हमारी तारीफ़ करेगा तो हम खुश तो होंगे ही, हमारा हक है ये। तो नीलिमा भी खुश हो गई, पर उसे पता था कि मीनू अभी उदास है।
मीनू के दिल में जो पीड़ा थी उसकी शादी ना हो पाने के कारण, उसका आभास नीलिमा को था, जो इसे तो कहते हैं फ्रेंडशिप। तो मीनू के दिल की पीड़ा का नीलिमा को बहुत अच्छे से एहसास था, वह उसे समझ पाती थी। तो अब तभी मीनू के भाई रोहित व नीलिमा की मां ने कमरे में प्रवेश किया। दोनों प्रसन्न नजर आ रहे थे। आज मीनू व नीलिमा का एएमए का परीक्षा फल निकला था। रोहित परीक्षा परिणाम का अखबार लेकर आया था। तो रोहित है मीनू का भाई, और तो उस समय जो अगर क्वेश्चन आए कि अध्याय 1 में नीलिमा और मीनू के अलावा आखिरी में कौन आया था, तो इसका आंसर होगा मीनू का भाई रोहित और नीलिमा की माँ। तो दोनों मीनू और नीलिमा ने ही एमए की परीक्षा दी थी और आज उनका रिजल्ट्स यानी परीक्षा फल निकला था। तो दोनों अखबार देखकर झपट पड़ी। मीनू प्रथम श्रेणी में पास हुई थी और नीलिमा द्वितीय श्रेणी में। यानी मीनू पहले ना ऐसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड रैंक नहीं होते थे, पहले डिविजन्स होते थे, लाइक मे बी 80 to 90% में फर्स्ट श्रेणी, देन 60 to 70 में सेकेंड श्रेणी। मैं कह नहीं रही थी कि उस समय जिसमें ये उपन्यास लिखा उस समय यही थे, पर हाँ उस समय डिविजन्स होते थे। तो मीनू ने फर्स्ट डिवीजन से पास किया था और नीलिमा ने सेकंड डिवीजन से। तो माँ ने दोनों का ही मुंह मीठा कराया और आशीर्वाद देकर बाहर चली गई। अब मीनू के हृदय में जो हीन भावना के कारण दुख के भाव उमड़ पड़े थे, अब खुशी से परिवर्तित हो गए। प्रथम श्रेणी में पास होने पर वह खुशी से फूली ना समाई और नीलिमा से लिपट कर झूम गई। तो हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में मीनू अपनी पास्ट को याद करके दुखी हो जाती है, उसके आगे झलझला पड़ती है, उसके अंदर दुख था। पर जैसे भी अपने रिजल्ट्स के बारे में सुनती वह बहुत खुश हो जाती है। ऑब्वियसली वह फर्स्ट डिवीजन से पास हुई है, अगर आप भी फर्स्ट होगे तो आप भी खुश होगे। तो वह बस सब भूल गई और वह खुश हो गई। मीनू प्रसन्नचित भागी भागी अपने घर चली गई, परंतु नीलिमा की आंखों में मीनू का वह उदास चेहरा घूमता रहा, जो हीन भावना के कारण उदास हो गया था। परंतु दूसरे ही क्षण विजय की खुशी में उभरी उसकी खुशी की भावना भी आंखों से ओझल ना हो सकी। तो पर ठीक है, वो सैड थी, दुखी थी, पर फिर भी खुशी तो आ ही गई। वह दोनों ही अपने रिजल्ट सुन के बहुत खुश हो गए, जैसे कोई भी होगा वह भी खुश हो गई। तभी नीलिमा गुनगुनाने लगी, कभी सुख है कभी दुख है, अभी क्या था अभी क्या है। वही तो हम लोग नहीं जानते कि कब हमारे लाइफ में नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है। कभी हम दुखी हो जाते हैं, कभी हम खुश हो जाते हैं। तो यही जीवन का खेल है, कभी सुख है कभी दुख है, अभी क्या था अभी क्या है। गुनगुनाते हुए नीलिमा अपने बिखरे फोटोओं को उठाकर रखने लगी। तो यहाँ हमारा अध्याय 1 समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो या आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मुझे अगर आप न्यू हैं तो मुझे सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करें। और हाँ, एक और बात, यदि आपको ICSE जो लोग भी ICSE में हैं, अगर उन्हें कोई भी लिटरेचर में भी दिक्कत हो तो डू प्लीज़ कमेंट मी। मैं सोच रही हूँ कि लिटरेचर भी एक्सप्लेन करूँ। यदि आपको पर्सनली कोई डाउट हो या आपको हिंदी में भी अभी नया रास्ता में भी या एकांकी संचय में भी एकदम फास्ट या आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए हो, तो प्लीज़ डू कमेंट मी। सो थैंक यू एंड बाय बाय।